पिछले भाग में आपने देखा अर्जुन एक दूर दराज गांव खेरगांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसे एक पुराने कुएं से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने उस बात को नजरअंदाज किया और रात में उस कुएं के पास चला गया। कुएं के अंदर से एक आवाज आई जो उसका नाम लेकर बुला रही थी, और जैसे ही उसने अंदर झांका, पानी से एक हाथ बाहर आया और फिर अर्जुन के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। और उसके बाद जो अर्जुन के साथ हुआ वह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अर्जुन की आवाज कांप उठी, आप तो गांव में थे? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, हाँ था, उससे पहले जब कुएं ने मुझे ले लिया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पीछे कुएं में पानी हिलने लगा। छपाक वही हाथ अभी भी पत्थर पकड़े हुए था, लेकिन फिर एक और हाथ बाहर आया, फिर एक और, फिर कई हाथ, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। बूढ़ा कुएं की तरफ देखने लगा। यह कुआं इस गांव से भी पुराना है। जो भी इसमें झांकता है वह कभी वापस नहीं जाता, वह इसका हिस्सा बन जाता है। अर्जुन मुड़कर भागने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जमीन गीली हो रही है। उसने नीचे देखा, पानी, कुएं का पानी अब चारों तरफ फैल रहा था। उसके पैरों तक पहुंच चुका था, बर्फ जैसा ठंडा। और अचानक किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे! अर्जुन चिल्लाया। एक सफेद हाथ मिट्टी से निकलकर उसे खींच रहा था। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जमीन कीचड़ बन चुकी थी और हाथ, दर्जनों हाथ सब उसे खींच रहे थे कुएं की तरफ। धीरे धीरे अर्जुन ने पेड़ की जड़ पकड़ ली। बचाओ! वह चिल्लाया, लेकिन पूरा गांव शांत था। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई नहीं आया, और अगले ही पल अर्जुन अंधेरे में खींच लिया गया। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह अपने गांव में था। सब कुछ सामान्य था, घर, लोग, वही गलियां। मैं वापस आ गया, उसने सोचा। तभी पीछे से एक आवाज आई, पापा! अर्जुन ठिठक गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। लेकिन अर्जुन का कभी कोई बेटा नहीं था। यह कैसे? उसने अपने सिर को पकड़ लिया और अचानक सब कुछ बदल गया। अब वह एक घर में था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे, सब हंस रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही था, जैसे यही उसकी असली जिंदगी हो। कुछ पल के लिए अर्जुन सब भूल गया, लेकिन फिर धुआं, आग, पूरा घर जलने लगा। बचाओ! उसकी पत्नी चिल्लाई। अर्जुन दौड़ा अपने बच्चों को बचाने, लेकिन उसका बेटा आग में फंस गया। नहीं! अर्जुन चीखा, और उसी पल सब कुछ फिर बदल गया। फिर अंधेरा, फिर एक नई जगह, फिर एक नई जिंदगी, और हर बार अंत एक जैसा, दर्द, मौत, खोना। अर्जुन अब समझ चुका था, यह कोई सपना नहीं था, यह सजा थी, कुएं की सजा। और हर बार जब अर्जुन मरता, वह फिर से जिंदा हो जाता, एक नई जिंदगी में, एक नए डर के साथ। लेकिन इस बार जब उसने आंखें खोली, वह फिर उसी कुएं के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा, और उसके सामने सैकड़ों चेहरे थे जो सब उसे देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे सबने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है।